हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है गुरुवार का दिन और मैं बना रही हूँ अरवी की सब्ज़ी दोपहर के लंच के लिए। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं और मैं अभी अरवी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और उसके बाद जो मेरे आगे के काम है वो करूँगी। कल ये क्लिप्स रह गई थी मेरी, जो टीचर डे का जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें, तो फिर ये आज के व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मेरी हमारी लाइट जा चुकी है। लाइट नहीं है दिल्ली में, पता नहीं क्या रहा, 2-3 दिन से जा रही है। वैसे तो 10 मिनट के लिए ही जाती थी, आज ज़्यादा देर के लिए गई है। 10 मिनट में आ जाती थी, लेकिन आज तो पता नहीं क्या हो रहा है। आधे घंटे के आसपास हो गया है, लेकिन लाइट नहीं आई है। तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर लेती हूँ और साथ के साथ मेरी सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि हॉस्पिटल गई थी ना, तो आने के बाद ही बनाई है मैंने सब्ज़ी। सुबह तो सिर्फ मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह नहाना धोना ये सब करके गई थी। और फिर बारिश भी आ रही थी सुबह, तो फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी, अल्ट्रासाउंड करवाना था। और जो खून टेस्ट था वो भैया आ गए थे ब्लड टेस्ट के लिए, वो भैया ले गए थे। वो तो खाली पेट होना था, दोनों चीज़ खाली पेट होनी थी। पहले वो भैया आए थे, उसके बाद फिर मैं अपने काम निपटा के जल्दी जल्दी फिर मैं हॉस्पिटल चली गई थी। फिर हॉस्पिटल से आने के बाद अब मैं ये साग सब्जी का काम करने लगी और भी चली गई लाइट। तो फिर मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर लेती हूँ, तो मैं भी एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग करना सबसे बोरिंग काम लगता है, सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है। तो यहाँ पे मेरी अरवी की सब्ज़ी बन रही है और रिपोर्ट मेरी बहुत ही अच्छी आई है, बहुत ही अच्छी। मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा। और जिस डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया है, उस डॉक्टर ने पहले भी मेरा जितनी बार हुआ है तो उसी डॉक्टर ने किया है। तो डॉक्टर भी अच्छा है वो। और मतलब उसने बोला बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट, मतलब कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं है, कोई भी गारंटी ली है उसने इस चीज़ की। तो अभी डॉक्टर को और दिखाऊंगी रिपोर्ट और बात करूंगी जो भी दिक्कत हो रही है क्यों हो रही है। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, पहले जब मैंने करवाया था अल्ट्रासाउंड तो उसमें आई थी दिक्कत, और अब जो करवाया उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। तो अब क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में, अब देखते हैं, पता नहीं। अब वो ठीक हो गई है, अब जो मैंने घरेलू नुस्खा यूज़ किया था उसकी वजह से ठीक हो गई है, या भाई क्या हो गया, वो तो अभी डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि टेस्ट मेरे वैसे भी हुए हैं, ब्लड टेस्ट भी हुए हैं काफ़ी। तो देखते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या आता है, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में। और फिर डॉक्टर से मिलूँगी जो भी दिक्कत हो रही है या फिर क्यों हो रही है, तो उसके बाद ही देखते हैं क्या रहता है। वैसे तो उसने तो मना ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और बस यही था कि ये दिक्कत जो बता रहे हैं ये ना हो तो वही अच्छा है, क्योंकि उसमें फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता। अब ये ऑपरेशन की तो मेरे को नहीं लगता कोई भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने मना कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं क्या होता है। तो भाई मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने तो वहीं पे अपने हस्बैंड के पास फ़ोन कर दिया था हॉस्पिटल में ही। उससे रूम से निकलते ही मैं कहा मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हुई। मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड के पास ही फ़ोन किया था। और यहाँ पे निधि और मैं जा रहे हैं कान्हा जी के लिए कपड़े लेने, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं। सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो लेके जा रहे हैं वैसे वैसे ही दिख रहे हैं सारे, कुछ यूनिक सा लग नहीं रहा था, तो वही देख रहे हैं। पर हमने सिलेक्ट कर लिए थे कपड़े, अच्छे थे। मतलब ऐसे हो ना, जो गर्मी में सिंपल सोबर से वैसे ही चाहिए थे, वैसे ही मिल गए हमें जैसे हमें चाहिए थे। तो फिर अभी हम कान्हा जी के कपड़े लेंगे, उसके बाद फिर सब्ज़ी लेंगे, फिर घर जाएंगे। और भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। मेरे को कुछ नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आई है। मैंने सबसे पहली कॉल अपने हस्बैंड को की थी, उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को किया था फ़ोन, फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया था। तो वही जब कोई खुशखबरी होती है तो अपने साथ शेयर की जाती है। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से, कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी अगर रिपोर्ट में गलत कुछ आ गया, गलत रिपोर्ट आ गई तो क्या होगा। क्योंकि क्योंकि भाई बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, और फिर बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं। अगर ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है लेडीज़ के लिए। तो लेडीज़ अपने से ज़्यादा अपने परिवार के बारे में सोचती है, तो वही बात है, मैं भी यही सोच रही थी।
अगर मेरा ऑपरेशन होगा तो फिर बच्चों का, हस्बैंड का क्या होगा, घर का काम कौन करेगा, कौन संभालेगा सब कुछ। क्योंकि काम वाली भी लगा लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो खुद ही करनी होती हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। अरे तो बहुत मतलब इस चीज़ की हो रही है टेंशन, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मेरी टेंशन ख़त्म हो गई कुछ हद तक, तो कुछ हद तक देखते अब डॉक्टर के पास जाऊंगी, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे अब तो सब ठीक ही लग रहा है, सब अच्छा ही है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। भगवान अगर चाहे तो सच में कहते हैं ना, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तो वैसे तो ये जो बताई थी मेरे को बीमारी है, बीमारी ऐसी है बिना ऑपरेशन के ठीक होती नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान का चमत्कार है ये, माता रानी का चमत्कार है ये, जो भाई बिना आए इसे उसके मैं ठीक हो गई हूँ। और देखते हैं क्या होता है, अब तक तो सब अच्छा ही है। उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो मेरी ननद ने ही बोल दिया था अगर ऑपरेशन होगा तो मैं कर दूँगी, मैं आ जाऊँगी काम वगैरह, और तू करवा ले, जल्दी करवा ले, ज़्यादा दिक्कत ना बढ़ जाए। वो दीदी भी बोल रही थी, बहुत दिन हो गए थे उनको भी कहते अगर ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी तो करवा ही ले। फिर मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, अरे नहीं ऑपरेशन से तो बहुत डर डर लगता है, क्योंकि आज तक भगवान की दया से, आशीर्वाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं है ऑपरेशन वगैरह। तो भाई जिसका नहीं हुआ उसको तो डर ही लगता है, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही डर रही थी मैं। लेकिन अब सब ठीक है, काम तो दीदी कर देती, बच्चों को भी संभाल लेती, घर को भी संभाल लेती, लेकिन वही ना, फिर भी डर तो था ही, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पर कोई नहीं, सब ठीक है अब, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी बस कपड़े खरीद रहे हैं, उसके बाद जाएंगे घर, सब्ज़ी लेंगे, घर जाएंगे। और भाई अगर कमेंट करने हो तो अच्छे किया करो, गलत कमेंट मत किया करो, रिक्वेस्ट है। और ब्लॉग जो मेरे को पसंद है, जो मैं खुद जिस चीज़ से कंफर्टेबल हूँ मैं वही करूँगी। मैं किसी की वो नहीं सुनूँगी भाई, जो दूसरा गलत कमेंट करेगा उसके हिसाब से मैं वो करूँगी नहीं। और दूसरी बात, मेरे ब्लॉग कोई देखे ना देखे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले मैं सोचती थी हाँ इतने सब्सक्राइबर हो जाएं, इतना ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन अब मेरी सोच बहुत बदल गई है। मेरे को किसी चीज़ से वो नहीं है, बस ये चीज़ें मैं कैचअप कर रही हूँ अपनी लाइफ की, कैच मतलब एक वीडियो बना के यूट्यूब के थ्रू मेरे को एक वो मिला, हाँ भाई मैं अपना कुछ ज़िंदगी के कुछ पार्ट इसमें सेव करके रख रही हूँ, तो बस वही है मेरा। अब मेरे को ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो, क्या हो क्या नहीं हो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसी वजह से कोई अच्छे कमेंट करेगा तो मैं शायद उस पर ध्यान दूँगी, लेकिन वो करने की कोशिश करूँगी। लेकिन कोई बुरे कमेंट करेगा तो मैं वो काम बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और नहीं मैं करूँगी तो नहीं करूँगी बस। कुछ कमेंट बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं, शायद मेरे को एक कमेंट बॉक्स भी ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कोई बुरा बुरा बोलता है। जब किसी को भी नहीं लगता है अच्छा, तो जब कोई किसी के बारे में बुरा बोलता है, हो सकता है मैंने जो दिखाया वो गलत समझ गया हो कोई, या गलत हो दिख गया होगा, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं था, लेकिन हो सकता है कुछ गलत हो गया उसमें। तो आगे मैं ऐसे कोई व्लॉग ही नहीं बनाऊँगी जिसमें ऐसे कमेंट आ रहे हैं और उसको मैं दोबारा रिपीट करूँगी उस चीज़ को, नहीं। आगे आज के बाद मैं ऐसे व्लॉग ही नहीं बनाऊँगी जो कमेंट आ रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कितना कितने कमेंट आ लो, मैं नहीं बनाऊँगी, मतलब नहीं बनाऊँगी वो वाले व्लॉग। और अभी हम कान्हा के लिए बेड देख रहे थे, बस क्या बोलूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब नेगेटिव लोग जो कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ को ही पकड़ते हैं, पॉजिटिव को भी नेगेटिव बना देते हैं, वही हो रहा है बस, मेरे को लग रहा है ऐसा। क्योंकि ऐसा तो शायद मैंने कोई व्लॉग बनाया भी नहीं है जिसमें कुछ गलत, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो फिर भी गलत ले जा रहे हैं मेरे व्लॉग को।
तो मैं जो ब्लॉग हैं पहले के जिनके ऊपर कमेंट आ रहे हैं, मैं वो व्लॉग भी डिलीट करूँगी और आज के बाद वो व्लॉग बनेंगे भी नहीं। वो कौन से व्लॉग हैं वो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कौन से व्लॉगों की बात कर रही हूँ। तो वो व्लॉग में आज कल में मैं उसको डिलीट कर दूँगी सबको, जिस पे इतने बुरे बुरे कमेंट आ रहे हैं। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वो कमेंट पढ़ के, और जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है वो मेरे को अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है वो चीज़। तो भाई अभी हम एक दो चीज़ और ले रहे हैं यहाँ से और फिर जाएंगे घर। और आप लोगों के हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके बताना, अच्छे कमेंट करके बताना, बुरे कमेंट मत करना। अगर करने हैं तो, नहीं तो मत किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये चीज़ें कुछ अपनी याद के लिए बना रही हूँ, ये लगा लो बस अब। क्योंकि कुछ चीज़ें बाद में देखते हैं जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे या मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी मैं भी बूढ़ी हो जाऊंगी या वही आगे आने वाले समय में बहुत कुछ साल पहले बाद अगर ये चीज़ें देखेंगे, अगर हम 5 साल बाद भी अगर अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ये लगता है हाँ भाई है। तो यहाँ पे देखिए मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, रिक्शा वाले भैया से बात कर रही हूँ रिक्शा के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं रिक्शा ले रही हूँ, रिक्शा लेके जाऊँगी घर और फिर करूँगी मैं अपने आगे के काम।